हाई कोर्ट से भाषा अहर्ता केस के मामले में बड़ी जानकारी आई है, जो कि हम आज आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बेसब्री से भाषा अहर्ता केस के विषय में जानना चाह रहे थे और फाइनली जो है कि आज शाम में हमें बड़ी जानकारी मिली है, जिसको कि हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे और साथ ही साथ जो है एक और जानकारी देंगे जो अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी का आज हियरिंग नहीं हो सका। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो बेसब्री से आस लगाए बैठे थे कि आखिर उसके केस का क्या कुछ होगा, आज उनका भी हम जो है कि आगे वीडियो में वो जानकारी साझा करने वाले हैं। कुल मिलाकर भाषा अहर्ता की जो केस है, इसको लेकर के बिग अपडेट कह लीजिए और बड़ी संघर्ष के बाद एक कह लीजिए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। कठिन परिश्रम के बाद यह जो आप सुनने जा रहे हैं, वह जो बड़ा ही कह लीजिए संघर्ष में रहा है। तो निश्चित तौर से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने तमाम साथियों तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग भाषा अहर्ता पटना हाई कोर्ट केस का अपडेट्स के लिए ललायित हैं, व्याकुल हैं और वे परेशान होकर के लगातार कमेंट करते हैं या जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, कहीं केस खत्म तो नहीं हो गई। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी का बहुत सारा सवाल और उसका एक ही जवाब, वो साहित्य आजकल ही तमाम वो केस के अपडेट्स और केस का तमाम जवाब आपको देता रहेगा और देता रहा है। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर सच्चाई से आप रूबरू स्व समय होते रहें। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, भाषा अहर्ता की केस को लेकर के लगातार हम जो है कि द्रुत गति से कार्य करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन क्या कहिएगा, पटना हाई कोर्ट की अपनी एक रूपरेखा होती है। हम चाहें या आप चाहने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ की कानूनी एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया से हम सभी को गुजरना होता है। बहरहाल आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 2 में भाषा की अहर्ता को शून्य कर दिया गया था और जब शून्य किया गया था, शून्य करने के बाद जो है कि रिजल्ट जो कह लीजिए कि जारी किया गया था, वैसे स्थिति में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हम भाषा अहर्ता की रीट याचिका दायर किए थे। मतलब कि हम भाषा अहर्ता शून्य के खिलाफ जो है कि पटना हाई कोर्ट में केस किए थे और उस केस की सुनवाई भी हुई थी, उसकी हियरिंग भी हुई। उसमें जो है कि हमारे साथ ढेरों शिक्षक अभ्यर्थी पेटिशनर के रूप में शामिल हुए और बेसब्री से जो है कि लगातार वो इंतजार करते रहे कि आने वाले दिन क्या कुछ होगा। हमने आपको इससे पहले पटना हाई कोर्ट का वो तमाम अपडेट्स देते आए हैं। आपको हम थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो हम याद दिला दें कि फर्स्ट हियरिंग जो भाषा अहर्ता की हुई थी, उसमें जो है कि ये कहा गया था कि जो शिक्षा विभाग है वह जवाब तलब किया गया था शिक्षा विभाग से। बहरहाल बीपीएससी से भी जवाब तलब किया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा स्वसमय जवाब दे दिया गया था, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जवाब नहीं दिया जा सका था। बहरहाल उसके बाद फिर भाषा अहर्ता के कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी आईए के थ्रू जुड़े और बीपीएससी के तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। बहरहाल लगातार शिक्षक अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार करते रहे और हम खुद कभी पटना दौड़कर जाएं तो कभी पटना से घर वापस आए। लगातार इस आपाधापी की दौड़ चलती रही। इस क्रम में लगातार शिक्षक अभ्यर्थी का एक ही सवाल था, क्या भाषा अहर्ता की केस खत्म हो गई? कुछ लोग तो हंसी मजाक में उड़ाते हैं कि खत्म हो गया, भाषा अहर्ता बोलना खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग का ये भी कहना कि भाषा अहर्ता जो है कि केवल एक मुद्दा बनाकर व्यूज ले रहे हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, ये साहित्य आजकल है और हमारे हिंदी भाषा के साथ खिलवाड़ हुई है। ये अंतिम समय तक ये केस लड़ी जाएगी, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। साथ छेड़छाड़ करने वालों को कभी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो सरकार के कोई भी बड़े से बड़े अधिकारी क्यों ना हो। हमारी भाषा को खेल के बाद शून्य किया गया है, मतलब साफ है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदलने का प्रावधान है। यहां तो हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ कि खेल के बाद नियम को बदल दिया गया और ये नियम अपने मन से बदल दिया गया, किसी भी अधिकारी या शिक्षा विभाग का आदेश नहीं है।
ऐसा हम कैसे कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो काउंटर फाइल किया गया शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें साफ शब्दों में कही गई थी कि भाषा अर्हता शून्य का हमने कोई आदेश नहीं दिया, बहरहाल बीपीएससी ने अपने विवेकानुसार से उसको शून्य किया है। जबकि आपको ज्ञात होगा कि केवल पटना हाई कोर्ट से कई सारे ऐसे जजमेंट हैं जिसमें भाषा अर्हता का, जैसे आपको कह लीजिए कि खेल के बाद नियम बदला है, ऐसे कई सारे जजमेंट पटना हाई कोर्ट के ऑलरेडी हैं जिसमें खेल के बीच में नियम बदलने को लेकर के हाई कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दिया है। और उस खेल के नियम के बदलने पर उन्होंने कहा है कि खेल के बीच में नियम बदलना निराधार है, गलत है और संवैधानिक है। तमाम बातें हाई कोर्ट में तो कहा ही गया है, उसके तरफ से जजमेंट मिला ही है। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, वहां कई सारे राज्यों में इस तरह का जजमेंट आया है। बहरहाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार एक ही सवाल, आखिर हियरिंग होगा कब, होगा कब? एकदम कह लीजिए तो कोलाहल का विषय बना दिया। एकदम अलग अलग चैनल पर कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। अरे भाई, केस हमारा, पैसवा हम लोगों का लगा है, दिन रात दौड़ हम लोग रहे हैं, अब मिर्ची किसी और को लग रहा है। आश्चर्य की बात है। तो हम आप सबों को पहले ही बताए थे, सब्र रखिए, जो धीर धरे वही वीर बने, इस बात को जान लीजिए। और सबकी कानूनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से ही गुजरना होता है। लगातार हम मेंशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। बहरहाल आज वो खुशी का दिन आ गया है कि आज हमारी केस मेंशन हो गई। केवल मेंशन ही नहीं साथियों, लिस्टिंग हो गई। हमने आपको कहा था जब केस की हियरिंग होगा उस दिन आपको हमारा यह वीडियो देखने को मिलेगा। साथियों, बहरहाल हम आज एक दिन पहले अर्थात आज 8 तारीख को आपको यह वीडियो के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। रात्रि के 11 बजे आपको यह वीडियो देखने को मिल रहा है और आगामी कल 9 तारीख दिनांक 9/7/2024 को हमारी कोर्ट में हियरिंग होने जा रही है। जी हां साथियों, भाषा अर्हता की हियरिंग कल होने जा रही है और कल के दिन एक बड़ा इतिहास तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए पटना हाई कोर्ट से रची जाएगी। और निश्चित तौर से तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भाषा की अर्हता शून्य करके जो अन्याय किया गया है, निश्चित तौर से पटना हाई कोर्ट के तरफ से जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में बड़ी अपडेट आएगी, बड़ी जानकारी आएगी। हो सकता है क्या क्या कुछ, आप जरूर कमेंट में बताइएगा क्योंकि हर चीजों से आप रूबरू हैं। बहरहाल हम आपको बताते चले, पटना हाई कोर्ट में भाषा अर्हता के हियरिंग को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कह लीजिए एक नई उम्मीद की किरण ही नहीं जगी, बल्कि उम्मीद की किरण कल ही है, आपको हम बता दे रहे हैं। और केस 12 नंबर पर हमारा लिस्टिंग है और कल इसकी सुनवाई सवेरे सवेरे होने जा रही है। बहरहाल क्या कुछ होगा, भाषा अर्हता का अपडेट्स हम आपको दोपहर तक जरूर दे देंगे वीडियोस के माध्यम से, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम आपको बताते हैं अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी जिसका कि आज ही 8 तारीख को केस की सुनवाई होनी थी। बहरहाल किसी कारण से कह लीजिए जज साहब 45 नंबर पर लगे केस को सुन नहीं पाए और 40 नंबर तक सुनवाई हुई। वैसे केस 32 नंबर पर कल जो है कि फिर से लिस्टिंग है, अर्थात वह भी भाषा अर्हता केस के जस्ट बाद में अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कल का दिन बड़ा दिन होने वाला है। और 32 नंबर पर जो है कि कल अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों की भी सुनवाई होने वाली है। अंततः कुल मिलाकर अगर हम आपको बताना चाहें तो बेसब्री से इंतजार कर रहे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए पटना हाई कोर्ट से कल का एक बड़ा दिन होगा। और इसमें चाहे जो भाषा अर्हता के रूप में जो पेटिशनर हमारे साथ बने हैं, वे सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ सकती है। और साथ ही साथ अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, इसके लिए भी एक बड़ी खबर कल निकलकर सामने आ सकती है। बहरहाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कल का दिन अर्थात 9/7/2024 का दिन जो है एक बड़ा सुनहरा दिन होने वाला है। पटना हाई कोर्ट में क्या कुछ होगा, भाषा अर्हता को लेकर के क्या कुछ जजमेंट आएगी, क्या कुछ मामले होंगे, ये तमाम चीजों का खुलासा साहित्य आजकल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा साथियों। क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया गया है, जिस प्रकार से भाषा की अर्हता को शून्य किया गया है, यह खेल के बाद नियम बदलना कहां तक उचित है, ये आप भी समझ रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। भाषा अर्हता की केस जीत की ओर अग्रसर है और आने वाला दिन जो है कि निश्चित तौर से जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी भाषा अर्हता की वजह से आज परेशान है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं,
आज वो लोगों को आने वाला दिन जो है कि बड़ा जजमेंट जब आएगा तो भाषा आर्ता की केस एक नई इतिहास रचती हुई आपको नजर आएगी। और वैसे लोग जो ये कहते हैं कि भाषा आर्ता की केस खत्म हो गई, भाषा आर्ता की केस की सुनवाई कभी नहीं होगी, तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थी आपको हम बता देना चाहते हैं ये हरे कृष्ण का केस है और इस केस की सुनवाई ही नहीं बल्कि जजमेंट भी आएगी। और अगर जजमेंट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हित में नहीं आया तो ये जजमेंट सीधे सुप्रीम कोर्ट से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में आएगी। एक दिन याद रखेगा। और जो लोग गलत नकारात्मक कमेंट करते हैं वैसे लोगों के गालों पर एक बड़ा तमाचा है। कल देख लीजिए भाषा आर्ता केस की हियरिंग 12 नंबर पर होने जा रही है। जब आप सो कर उठेंगे और तब तक आपका जो है कि हियरिंग हो जाएगा और तमाम अपडेट्स साहित्य आजकल से आपको जरूर मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक साझा कर दीजिए, सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए, हर एक सोशल साइट्स पर साझा कीजिए। भाषा आर्ता को लेकर व्यापक पैमाने पर लाखों शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब होगी हियरिंग, तो बता दीजिए उनको कि कल हो रही है हियरिंग और अपडेट भी साहित्य आजकल से आपको जरूर मिलेगा कल दोपहर तक में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।